आप सो सकोगे, ना बैठ सकोगे, ना रह सकोगे, उसमें तो कुछ बनेगा भी नहीं। लेकिन भगवान भगवान ने कहा, राजन यदि मेरा हो तो मुझे 3 पग भूमि मेरे चरणों से नापी हुई, मेरे पैरों से नापी हुई 3 पग भूमि दान कर दो। बलि ने कहा, प्रभु यदि आप 3 पैर भूमि चाहते हैं तो कम से कम मेरे नाम की बोलो, आप उसमें रह तो सको, आराम करते हैं, कमरा तो बना सको, एक कुटिया तो बना सको। लेकिन भगवान ने मना कर दिया, नहीं राजन, मुझे बस मेरे स्वयं की नाम की हुई 3 भूमि, 3 पग भूमि ही चाहिए। आज राजन से संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी को पता लग गया, अरे भगवान ही है। राजन तू संकल्प मत कर देना, ये छलिया है, ये मेरे विष्णु है, तो तुम्हें छलने के लिए आया है। आज राजा बलि ने कहा, अरे स्वयं भगवान आज मेरे घर पधारे हैं और वो ब्राह्मण स्वरूप में आए हैं, मैं इनको खालिया नहीं दे सकता। यदि आज मुझे एक छड़ी मिले तो कोई गम नहीं है, ये मेरे घर आए यही मेरा सौभाग्य है। आज मेरे पूर्वज उस पर आशीर्वाद करेंगे। शुक्राचार्य जी बार बार समझा दे रहे, लेकिन राजा बलि नहीं माने। राजा बलि श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरातया प्रवर्तमानस्य ज्योति क्रमणोमि द्वितीये प्रार्धे दानोधनकारिकान् संकल्पानां मध्ये अष्टमी श्री सेवनानपि वै वसुप्रवन्तरे तथा सुखीवेतानापरते स्थानि समेकलिंगे कलिपक्षमेन पूजी पे इस प्रकार संकल्प करने लगे। राजन को बोला, अरे राजन तुम्हारे गोत्र का नाम लो, तुम्हारे वंश का नाम लो, अब तुम्हारा नाम लो, तुम्हारी धर्मपत्नी का नाम लो, परिवार का नाम लो और बोलो पूरे परिवार के साथ तुम मुझे आज यह 3 पग भूमि मुझ बाबर को दान कर रहे हो। बोलो अहम हरीशः। इस प्रकार से आज 3 पग भूमि भगवान ने दान का संकल्प जैसे ही बोला, शुक्राचार्य जी आकर के इस रामचर्य में बैठ गए, जिससे जल ले रहे थे। संकल्प बोल रहे हैं। राजन ने कहा, प्रभु इसमें जल ही नहीं आया। भगवान ने देखा जल नहीं आया, एक कुशा ली और उस कुशा से उसे रामचर्य की नोक में डाला। वहां बैठे शुक्राचार्य जी की उनकी एक आंख राम बिना सकते हैं, एक आंख फूट गई और शुक्राचार्य जी 2 आंख वाले और 1 आंख वाले ही रह गए। जो दान करते हुए को रोकता है, स्वयं तो करता नहीं और करने वाले को रोकता है, भैया दान कर रहे, क्यों दान करते हो? तो वह भी शुक्राचार्य जी से उसका भी एक आंख उसकी भक्ति है, मतलब उसका धर्म नष्ट हो जाता है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। आज शुक्राचार्य जी का पुण्य क्षीण हुआ तो उनकी एक आंख फूट गई। राजा बलि ने हाथ में फिर जल लिया, भगवान ने पूरा संकल्प कराया और संकल्प कराकर के वो जल एक पात्र में छोड़ा दिया। राजा बलि से कहा, राजन अब मैं अपने पैरों से 3 पग भूमि नाप लेता हूँ, कहो हे ब्राह्मण देव आप अपने चरणों से 3 पग भूमि नाप लो। जैसे ब्राह्मण को कहा, निवेदन किया और भगवान विशालकाय हो गए, बड़े होते गए और ब्रह्मांड में आसमान में भगवान का मुख पहुंच गया। एक क्षण से भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली, एक पेड़ से भगवान ने आकाश ब्रह्मलोक को नाप लिया। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का क्षण आया है और उन्हीं के नभों को धो करके अपने कमंडल में डाल दिया। उसी से गंगा के कमंडल में ले लिया, गंगा मैया को प्रणाम किया। तीसरा चरण बाकी रह गया, 2 पग नाप ली भूमि, अब तीसरे पग कैसे नापूं? राजा बलि से कहने लगे, भगवान अरे बलि अपना संकल्प तूने जो संकल्प किया उसे पूरा कर। मेरे 2 पग भूमि में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, पूरी सृष्टि को नाप लिया। अब बता तीसरा चरण, तीसरा पेड़ कहाँ है? जब इस प्रकार कहा, राजा बलि ने कहा, प्रभु मेरे अपने जो संपत्ति का मालिक बड़ा होता है, संपत्ति बड़ी होती है। भगवान ने कहा संपत्ति का मालिक, तो प्रभु अब इस दास को आप इस दास का तीसरा पैर इस दास के ऊपर रख लीजिए। और आज राजा बलि नीचे चरणों में बैठ गए भगवान के, प्रभु अब ये तीसरा पैर मुझे उस पर रख करके मेरे ऊपर कृपा करो।
आपके चरणों में रहता हूँ नाथ, अब मुझे आप अपने चरण में ले लीजिए नाथ, और ये चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण आज राजा बलि के ऊपर रखा, और राजा बलि के ऊपर रखते ही भगवान प्रसन्न हो गए। राजा बलि का संकल्प पूरा हुआ। आज राजा बलि को भगवान ने कहा कि व्यक्ति वचन करके और फिर वचन को पूरा नहीं करता वह नरक में जाने वाला होता है। आज वचन पूरा किया राजा बलि ने, तब रावण भगवान बोले बेटा मैं भी इसलिए अड़ा हुआ हूं कि सब कुछ दिया तो क्या दिया, जब तक अपनी मुझे समर्पित उसने जैसे संसार में नाम करने से ही कार्य नहीं होगा, अपने आप को समर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब तक जीव अपने मन को भगवान के चरणों में नहीं लगाता तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं है। अगर आपने आज मुझे अपने चरणों में समर्पित किया है तो मुझे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। राजा बलि पर प्रसन्न हो गए भगवान। अरे राजा बलि तुमने मुझे अपने आप को समर्पित किया है, अब बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो राजा बलि कहने लगे प्रभु आप सदैव